हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 4 भगवद गीता 35th वर्स। कर्मयोग चैप्टर है। इसमें भगवान कृष्ण कर्मयोग की विशेषता बताते हैं और कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों के लिए आचरण आदर्श दिखाने के लिए कर्मयोग की पद्धति का पालन करना चाहिए, भले ही व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त क्यों ना किया हो। कर्मयोग पालन करते वक्त व्यक्ति को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि उससे अटैच नहीं होना है। ओके, तो कर्मयोग की पद्धति जो बता रहे हैं भगवान कृष्ण, अगर इस पद्धति को कोई व्यक्ति सुनता है तो ग्रेजुअली ही विल बी लिबरेटेड। अगर इसको नहीं मानता है तो अर्थात वो बंधनों में फंस जाएगा। तो ज्ञानावस्था स्तर पे होते हुए भी, मुक्त अवस्था में स्थित होते हुए भी व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी हो सकता है। पतन होने के एक्सीडेंट्स बहुत, ही इज़ वेरी, द चांसेस टू फेल इज मोर इन ज्ञान योग, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कैसा है, व्यक्ति पूरी तरह अपने ही बल पर निर्भर होता है और हो सकता है कि मन में इंद्रिय तृप्ति की लालसा आए और वो ऊपर ऊपर दिखाए कि वो विरक्त स्तर पर है। कर्मयोग ज़्यादा सेफ है क्योंकि व्यक्ति को कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक कर्म को करते हुए व्यक्ति फलों को भगवान को समर्पण कर सकता है और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर सकता है। जब तक व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर नहीं है तब तक वह कर्म त्याग करना उसके लिए धोखा हो सकता है। तो इसलिए तीनों गुणों के अधीन होने के कारण वो स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और भगवान से जुड़ता है। पर ये करते करते उसको ये स्मरण रखना है कि व्यक्ति को आसक्त भी नहीं होना है। जिस प्रकार मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी गई है कि विवाह करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, पर वो नियमों को पालन करते करते व्यक्ति को उसी आश्रम से आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं बस जीवन भर गृहस्थ ही रहूँगा, बस पत्नी पति जो कर्तव्य है, पति बच्चे प्रति कर्तव्य उसको ही करता रहूँगा। तो इसे राग द्वेष व्यवस्थित हो, नाइदर ही शुड बी अटैच्ड, नाइदर ही शुड बी अवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को सेंटिमेंटल होकर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके विरक्ति नहीं लानी है और हर चीज़ को ठुकराना नहीं है ये कह के कि ये सब माया है। और ऐसा भी नहीं करना है कि व्यक्ति को नियम को पालन करते करते वर्णाश्रम धर्म का या फिर गृहस्थ धर्म का, और व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं भगवान से आसक्त न होते हुए हम व्यक्ति से आसक्त हो, संसारी लोगों से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यह दोनों भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट वर्स, 35th वर्स, वी आर ऑन। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावहः। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. So purport by Srila Prabhupada ki jai. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoyed according to one's psychophysical condition under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer.
When one is under the spell of modes of material nature, one should follow the prescribed duties for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana, or a Brahmana may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana. Whereas Parshurama was a Brahmana, but later on he acted as Kshatriya. Being transcendentally situated, they could not do so, but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति के निहित कर्म व्यक्ति को करने पड़ते हैं, उसको दूसरे आश्रम अथवा वर्ण के कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं. जो निहित कर्म उसके लिए उपयुक्त है उसको वही करना है. ब्राह्मण को व्यक्ति को ब्राह्मण के कर्म ही करने चाहिए, उसने जाके नौकरी नहीं करनी चाहिए. या फिर शूद्र व्यक्ति, शूद्र शुड नॉट एब्रप्टली जम्प्ड ऑन द ब्राह्मण स्टेज. ओके, बिना कोई एलिजिबिलिटी, कोई गुण नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई स्वभाव नहीं, और डायरेक्टली ब्राह्मण के कर्मों को अनुकरण करना ये शूद्र के लिए भी ठीक नहीं है. या फिर शूद्र क्षत्रिय बनना ये भी ठीक नहीं है. जैसे एकलव्य क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहे थे, द्रोणाचार्य को ये कदापि पसंद नहीं आया. ठीक है, वो क्षत्रिय कुल के नहीं थे, फिर भी क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि स्वभाव शूद्र का होने की वजह से क्षत्रिय धर्म का पालन ठीक तरह से व्यक्ति नहीं कर सकता. क्षत्रिय में क्या है, व्यक्ति अपने धर्म के पालन करने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे सकता है और धर्म से युद्ध लड़ता है. तो यह गुण क्षत्रिय में जो होते हैं, दान करना, ईश्वर भाव, सदैव प्रजा का रक्षण करना और अपने राज्य को बढ़ाना, युद्धे च पलायनम, युद्ध से कभी नहीं भागना, ये सब क्षत्रिय का कर्म है. एक तरफ ब्राह्मण है यजन याजन पठन पाठन, यज्ञ करना, यज्ञ सिखाना, पढ़ना पढ़ाना शास्त्र को, तो ये क्षत्रिय नहीं कर सकता. तो इसलिए क्योंकि समाज में स्थिरता बनी रहे, इसलिए हर आश्रम और हर वर्ण अगर अपने अपने दायरे में रहे तो समाज में स्थिरता आती है, जो कि आज हम देखते हैं उसकी कमी है. कई लोग इसकी निंदा करते हैं, अरे कास्ट सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. बट ये कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम एग्जैक्टली इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ओनली. खास करके जो वर्णाश्रम धर्म है, भगवान ने ही बनाया है. क्यों बनाया है? समाज की स्थिरता के लिए. और व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति को ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय उनका अस्तित्व होता था. तो इसलिए गुण और कर्म के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार. इसलिए व्यक्ति को भौतिक स्तर पे जब व्यक्ति 3 गुणों के अधीन में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म को, अपने निहित कर्म, अपनी ड्यूटी को कभी त्यागना नहीं चाहिए, दूसरे की ड्यूटी को नहीं स्वीकारनी चाहिए. Although he may imperfect in his own duty, that is okay, rather than being perfect in others' duty. ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं. यानी ब्राह्मणों को अपना धर्म त्यागना नहीं है, क्षत्रियों को अपना धर्म नहीं त्यागना, वैश्यों को अपना धर्म नहीं त्यागना है, इत्यादि. उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी की भांति जीना चाहिए. एक ब्रह्मचार्य को जो नियम अंतर्गत है वो नियम को पालन करना पड़ते हैं. अगर ब्रह्मचारी गृहस्थ की तरह कमाने लग जाएगा या वो भी फैमिली में रहेगा तो उसके लिए शोभा नहीं देगा. उसी प्रकार एक गृहस्थ को भी गृहस्थ की तरह जीना पड़ेगा. अगर वो ब्रह्मचारी की तरह या सन्यासी की तरह ढोंग करके विरक्त बनने के प्रयास करेगा, साथ में पत्नी से भी आसक्त है पर वो विरक्त बनने का ढोंग करेगा, तो वो भी ठीक नहीं. तो जैसे आश्रम है, जैसे वर्ण है, उसके नियम के अंतर्गत व्यक्ति अगर जीवन व्यापन करता है तो वह ग्रेजुअली ही कैन प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो. पर जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर है, जो व्यक्ति भगवान से शरणागत है, जो पूरी तरह गुरु के इंस्ट्रक्शन से शरणागत है, तो कोई भी वर्ण का कार्य वो कर सकता है फिर, क्योंकि गुरु के निर्देश का पालन करा उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है.
जब गुरु ये देखते हैं कि उसका शिष्य जो है वो दिव्य स्तर पे आ चुका है, तो वो उनको वैसे निर्देश भी दे सकते हैं। तो उसके लिए वह दिव्य आश्रम में प्रवेश करता है, दिव्य वर्णाश्रम उसके लिए होता है। दिव्य वर्णाश्रम, दिव्य स्तर पे आ जाता है वो, तो भौतिक वर्णाश्रम के नियम उसके लिए लागू नहीं होते। तो भगवान यहाँ पे कृष्ण क्या है ना, जो 3 गुण के अंतर्गत है उसके लिए बता रहे हैं अभी, क्योंकि कर्मयोग किसके लिए, जो कर्म से आसक्त है। तो अभी अर्जुन को ये बतला रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म को तुमको नहीं छोड़ना है, तुम भले अपने आप को मुक्त मानो, आप मुक्त हो भी जाओ, फिर भी आपके धर्म जो है उसको नहीं त्यागना है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के भांति तुम्हें लड़ना होगा। उससे अच्छा ब्राह्मण की तरह अहिंसा कर कर जीवन यापन करने से अच्छा है कि क्षत्रिय बनकर युद्ध में भूमि में ही मर जाओ। ये प्रोत्साहन अर्जुन को भगवान कृष्ण दे रहे हैं। So Acharya is saying that performing duties, others' duties dangerous. The 7th canto of Srimad Bhagavatam speaks of performing other duties, that is paradharma. अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, विधर्म, विधर्म, उपधर्म, छल धर्म, ऐसे। तो विधर्म, परधर्म च आभास उपमा छलः, अधर्म सखः पंचम धर्मज्ञो धर्मव त्याजेत. Okay, there are 5 branches of irreligion appropriately known as irreligion, that is vidharma. Vidharma 5 प्रकार के हैं. Religious principles for which one is unfit, जो धार्मिक सिद्धांत जिसके लिए व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, इसे कहते हैं परधर्म, दूसरे का धर्म. Pretentious religion, इसे कहते हैं आभास धर्म. Okay, analogical religion, it is called upadharma. And cheating religion is called chala dharma. So one who is aware of real religious life must abandon these 5 as irreligious. तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अधर्मों को व्यक्ति को विधर्म को त्याग करना चाहिए. तो दूसरों का रिलीजन, ऋषियों का धर्म का पालन करना ये विधर्म है. ओके, Ramanujacharya is saying that the path of karma yoga is performed by one most easily as it naturally befits the persons performing it. Okay, बहुत easy है कर्म योग. Even if death comes before one has the opportunity to fulfill life's purpose and attain moksha or liberation from the cycle of birth and death, still one's progress is not impeded by any obstacle, even death, as one's merits are applied to the next life. And they are born in a situation where they can easily pick up the thread from where they left off in the last life and continue on. Whereas one who, although beguiled by Prakriti, attempts to practice Jnana Yoga anyway, is surrounded by danger and obstacles on their path which deter one from easily adopting and putting into practice the cultivation of Vedic wisdom. ज्ञान योग बहुत कठिन है, कर्म योग बहुत ईजी है. एंड इसमें अगर आप सफल भी नहीं होते हैं तो भी अगले जीवन में व्यक्ति जहाँ से डिसकंटिन्यू किया वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. ये आगे आप सुनेंगे आगे के श्लोकों में ये चीज़. तो इसलिए दूसरों के धर्म को एक्सपर्टली फॉलो करने से अच्छा है अपना धर्म जो है, जो निहित धर्म भगवान ने दिया गया था, गुरु ने निर्देश किया गया, ये धर्म पालन करना ज़्यादा अनिवार्य है हमारे लिए, भले इम्परफेक्ट क्यों ना हो. हमारे लिए इस तरह भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन में एक साधक के लिए कि हम अभी प्रायोरिटी देना चाहिए कि हम पहले साधक हैं और फिर एक पति है अथवा पत्नी है या फिर माँ है, या फिर हम क्या करते हैं पहले अपने आप को माँ समझते या फिर पति समझते, पत्नी समझते, बच्चा ये बेटा समझते, वॉटेवर, या फिर मैं ये कंपनी का, फिर आखिर में हमारा ये आइडेंटिटी कि हम इस्कॉन के भक्त हैं या फिर मैं ये गुरु के शिष्य हूँ या शिष्या हूँ. नहीं, हमारा प्रथम आइडेंटिटी होना चाहिए कि मैं ये गुरु के शिष्य हूँ. गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुगास, नाहम विप्र न च नरपतिर ना वनस्थो यतिर्वा नाहम वर्णि न च गृहपतिर ना अपि वैश्यो न शूद्रो किंतु प्रोद्यान निखिल पूर्णामृताब्धर गोपी भर्तु पदकमलोयोर दास दासानुदास. ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास हूँ. मैं तो गोपियों के चरणों में आश्रय लिए हुए हैं, जो शुद्ध भक्त हैं उनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ. ये महाप्रभु अपनी अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं. वैसे ही हमको भी यही आइडेंटिटी समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करना. भले ही वो सेवा त्रुटिपूर्ण हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले मैं अपने स्वधर्म को ठीक तरह से पालन नहीं कर पाता हूँ. इट्स बेटर टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस इनपरफेक्टली दैन टू प्रैक्टिस आर मटेरियल धर्म परफेक्टली.
हम भौतिक संसार के धर्मों को बहुत अच्छी तरह से निभाने से अच्छा है कि हम भक्ति को त्रुटिपूर्ण निभाएं, भक्ति के सेवा को त्रुटिपूर्ण निभाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसे ज़्यादा समय हमको भगवान की सेवा में देना चाहिए। हम इस तरह इस चीज़ को ले सकते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसको त्यागते हुए दूसरा धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। ओके, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस वर्स इन दिस वे। Next verse, 36th. Arjun is going to speak now after a long time. Arjun uvacha अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः. Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे कोई अच्छा कर्म करना भी है तो भी मैं उसको जारी न रखते हुए पाप कार्य में जुड़ जाता हूँ फोर्सफुली? ऐसी क्या शक्ति जो मुझे प्रवृत्त करती है पाप करने में? मुझे नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है. A living entity, purport by Srila Prabhupada, a living entity as part and parcel of the Supreme, is originally spiritual, pure and free from all material contamination. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation. And sometimes even against his will. As such, Arjun's question is Krishna is very sanguine and genuine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the supersoul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. पाप नहीं करना है फिर भी पाप करना पड़ता है, हाँ कि नहीं? हम लोग कितने बार प्रयास करते हैं हमको पाप नहीं करना है, फिर भी हम प्राप्त करने में प्रवृत्त हो जाते हैं. तो ऐसी क्या शक्ति है, अर्जुन पूछते हैं. वैसे तो जीव शुद्ध हैं, आत्मा शुद्ध है, तो हम ऐसे क्यों क्लेशों से भरे हुए हैं, हम क्यों दूषित हुए हैं? इसका क्या कारण है, हम क्यों ऐसे दूषित स्वभाव को अपनाते हैं? सो तो ये प्रश्न अर्जुन का है, तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण देंगे 37वें वर्स में. सो नो एज सच आचार्य कमेंट्रीज इसमें कोई नहीं यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ. तो जस्ट मूविंग ऑन टूवर्ड्स 37वें वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, यू कैन नोट डाउन. श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विधीयेनमिह वैरिणाम्. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. सबसे बड़ा शत्रु काम, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध. काम की पूर्ति नहीं हुई तो दूसरा क्रोध उत्पन्न हो जाता है. तो ये किसके वजह से आ रहा है? रजोगुण. तृष्णा संग समुद्भवम, रजो रागात्मकम विद्धि. जब व्यक्ति को बहुत भौतिक चीज़ों से लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, धन संपत्ति संग्रह करने की बहुत लालसा बढ़ती है, संबंधियों को संतुष्ट करना, परिवार को बढ़ाना, धन संग्रह करना, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना, भौतिक आकांक्षाओं बढ़ाना, लोभ को बढ़ाना, ये सब रजोगुण का स्वभाव होता है. और ये रजोगुण की वजह से काम की उत्पत्ति होती है, काम और क्रोध. सो purport by Srila Prabhupada, when a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. तो जिस प्रकार विशुद्ध प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक जगत का जब भौतिक संसार में जीव आता है तो वह
उसका रूपांतर होता है काम भावना में। जिस प्रकार पवित्र दूध का रूपांतर खटास के संपर्क में आने के बाद दही में हो जाता है। So then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath, anger. Wrath is transformed into illusion. क्रोधात् भवति सम्मोह, and the illusion continues the material existence. बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. व्यक्ति का जब पतन हो जाता है, then he just enters into the material whirlpool from where he cannot come out. Life after life he is rotting in this material world due to lust. काम भावनाओं की वजह से वो उसका जन्म मृत्यु चक्कर से वो कभी बाहर नहीं आ पाता है। Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. इसलिए इस संसार को मैथुनी आगार कहते हैं। Okay? So due to only a relationship between a man and woman, especially based on sexual life, that is the cause of material bondage. Okay? स्त्री पुरुष का जो संबंध है, शारीरिक संबंध है, यही हमारे जन्म मृत्यु चक्कर का सबसे मुख्य कारण है। इसलिए स्त्री पुरुष से आकर्षण से बचना यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। इसे कई सारे श्लोक आप पाएंगे जिसमें स्त्री आकर्षण के ऊपर बहुत निंदा की गई है। तेष शांतिषु मूढ़ेषु संगीतात्मसु साधुषु संगन कुर्याच्चोच्छेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कभी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। शास्त्र, भागवत शास्त्र कहता है कभी सुंदर स्त्रियों का संग नहीं करना, उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए। उस व्यक्ति को मूर्ख का है, मूढ़ेषु, खंडित आत्मा स्वसाधुषु, वह आत्म साक्षात्कार का खंडन कर देगा। फिर आत्म साक्षात्कार का बोध कभी नहीं हो सकता उस व्यक्ति को, क्योंकि वो स्त्रियों से आसक्त होने की वजह से स्त्री के शरीर को भोग करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक स्तर पर ही रहेगा। योषित क्रीड़ा मृगेषु, एंड ही विल बी लाइक अ डांसिंग पपेट इन द हैंड्स ऑफ वुमन। और स्त्रियों के हाथ में क्या बनते हैं, कठपुतली बन के रह जाएंगे। कौन कह रहा है? कपिल मुनि देवहूति माता को कहते हैं। ओके। योगस्य पारम परमारुरुषो मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरयद्वारमस्य। कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहता है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उस व्यक्ति को कभी सुंदर स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए, सुंदर स्त्री से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। ये कपिल मुनि कहते हैं। वदंती या निरय द्वारमस्य, उसके लिए वह सुंदर स्त्री क्या है? नरक के द्वार के समान है, ऐसे कहते हैं। सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं बताया, यहाँ की कपिल मुनि इतना भी कहते हैं कि स्त्री के लिए पुरुष भी उतना ही घातक है जितना पुरुष के लिए स्त्री घातक है। सो कपिल मुनि वेरी ओपनली in the canto, third canto, he talks about this the attachment between men and women. तो ये मद आश्रया कथामृष्टो शृण्वन्ति कथं। यस, मद आश्रय कथामृष्टो शृण्वन्ति कथंचित् तपन्ति विविधस्तापा नैतान् मद्गत चेतसा। दैट्स व्हाई ही सेज, कपिल मुनि एंगेज कॉन्स्टेंट इन द चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा। हमको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भगवान का हरिनाम और भगवान की कथा सुनने में लगाना है, उनकी सेवा करने में लगानी है, जिससे व्यक्ति उभर सकता है इस आकर्षण। नहीं तो प्रसंगम अजरम पाशम, नहीं तो व्यक्ति फंस जाएगा। एक पाश के समान, एक फांस के समान ये आसक्ति रहती है। That's why one should be very careful. He should be completely detached. Yes, कपिल मुनि स्त्रियों के लिए भी कहते हैं, या मन्यते पतिन मोहान मन्माया ऋषभायतिम स्त्रीत्वं स्त्री प्रसंगतः प्राप्तो वित्ता प्रत्यगृह प्रदम। A living entity who as a result of attachment to a woman in his previous life has been endowed with a form of a woman. पिछले जन्म में कोई पुरुष अगर स्त्री से बहुत आसक्त रहा है, इसलिए उसको इस जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है। एंड दैट वुमन फुलिशली लुक्स अपॉन माया इन द फॉर्म ऑफ मैन। वो अपनी पति को, उसके लिए माया क्या है? उसका पति है, हर हस्बैंड, एज द बेस्टवर ऑफ वेल्थ, प्रोजेनी, हाउस एंड अदर मैटेरियल एसेट्स। तो स्त्री अपने पति को कैसे देखती हैं कि मुझे वह प्रोजेनी देने वाले यानी बच्चे देने वाले हैं, मुझे धन संपत्ति देने वाले हैं, मुझे घर देने वाले हैं, मुझे भौतिक संतुष्टि यानी भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, यानी मेरे सभी सुख के स्रोत मेरे पति हैं।
इस भावना से, इस दृष्टि से वो स्त्री जब देखने लगती है, वह पति उसके लिए माया का स्वरूप बन जाता है। एंड इट्स लाइक ब्लाइंड वेल फॉर वुमन ऑल्सो। तो कपिल मुनि ऐसे नहीं कि पुरुषों के लिए ही स्त्री माया है, बल्कि स्त्रियों के लिए भी पुरुष माया है। तो इसलिए जितना हो सके उतना, इफ वन इज डिटैच्ड, ऑब्वियसली वन शुड डील इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एज इफ लाइक एन एक्टर्स। आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम इफ यू इंटरनली वी शुड हैव अटैचमेंट टू लॉर्ड कृष्णा। तो एक्चुअल पति हर किसी के हस्बैंड जो है वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही हमारे रक्षण करता है। आक्षिप्त तत्वेंद्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च माया रहो रचिता आलापाई शिशुनाम कलभाषिनाम। एक गृहस्थ व्यक्ति अपना हृदय दे देता है, अपनी इंद्रियों को निछावर के देता है एक स्त्री के प्रति, एंड ही गेट्स फॉल्सली चार्म्स विथ माया, और एकांत में उनसे संबंध चाहता है, एकांत में आलिंगन की अभिलाषा करता है, और अपने बच्चों की तोतली बोलियों से आकर्षित हो जाता है। ये कपिल मुनि कहते हैं कि कैसी आसक्ति व्यक्ति को डुबा देती है। द वुमन क्रिएटेड बाय द लॉर्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ माया। योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता। ये भगवान ने निर्माण किया माया का स्वरूप जो कि स्त्री है। एंड वन हू एसोसिएट विद सच अ माया बाय एक्सेप्टिंग सर्विसेज must certainly know that this is the way of death, just like a blind well covered with a grass. इसलिए संग न कुर्याद, नेवर एसोसिएट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे एटिकेट्स में भी इस मिनिमम एसोसिएशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट्स लाइक दैट। तो बहुत ही ऐसे नहीं कि गृहस्थों को लाइसेंस है तो एसोसिएट हम लोग रह सकते हैं। इसलिए फॉर अ गृहस्थ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे मैं पिछली बार भी लेक्चर में बोला कि Gaur Govind Maharaj says that for गृहस्थ life is slow progress or no progress. Spiritual life एक गृहस्थ के लिए कैसा है? Slow progress या फिर no progress. तो no progress में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट slow progress तो हो। एंड फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? फुल टाइम भक्ति। आफ्टर 50 years it is advised both husband and wife to practice Krishna consciousness full time. अपने फाइनेंशियल, अपने करियर्स को प्रायोरिटी न देते हुए भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे काम, कैसे काम सबसे बड़ा शत्रु है, इसके बारे में बता हम इसकी चर्चा में आ गए। और कुपूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, और व्यक्ति कैसे फंसता चला जाता है, और क्रोध से व्यक्ति विभ्रमित होकर उसका पतन होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता चला जाता है। सो लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी, एंड इट इज अ लस्ट ओनली विच इंड्यूसेस द प्योर लिविंग एंटिटी टू रिमेन एंटैंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance, anger. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, and then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. तो जो रजोगुण है, काम क्या है? रजोगुण का प्रभाव है। पर जब क्रोध हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो तमोगुण में आ जाता है। तो क्या करना है? रजोगुण को सतोगुण में लेने के लिए हमको वैसे व्यवहार, वैसे आदतें लानी पड़ेंगी जीवन में। वैसे हमको सात्विक चीज़ों को निमंत्रण देना पड़ेगा। हमारे आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा सोना भी सात्विक होना चाहिए, हमारा रहन सहन सात्विक होना चाहिए, व्यवहार सात्विक होना चाहिए, जिससे सत्वगुण को हम निमंत्रण दें। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इनटू मैनी ऑफ हिज एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल ब्लिस, and the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. So they also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the way of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entity begin to inquire about the real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, where it is said, Athato Brahma Jigyasa. One should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmadi Yasayata Anvayadi Taratashu Abhigyasvarat. The origin of everything is the Supreme Brahman. तो ये मैथुनी आगार, ये संसार बनाया गया है कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीवों को। और जब व्यक्ति त्रस्त हो जाता है पूरी तरह, ये कामनाओं की पूर्ति करते 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 थक जाता है, तभी वह ब्रह्म जिज्ञासा करता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। तभी उसे भागवत के द्वारा समझ में आता है भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो द ऑरिजिन ऑफ द लस्ट इज ऑल्सो इन द सुप्रीम। तो लस्ट कहाँ से आया? भगवान से आया है। प्रेम का ही विकृत स्वरूप है लस्ट।
If therefore lust is transformed into love to the Supreme and transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of the Lord Rama, exhibits his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so he becomes the greatest devotee of the Lord. Here also the Bhagavad Gita Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. भले ही काम शत्रु है पर उसको मित्र कैसे बना सकते हैं? भगवान कृष्ण के तरफ उसको मोड़कर। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कामना की पूर्ति हम अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवस्य जिज्ञासा की जिज्ञासा करनी चाहिए कामनाओं की कि भगवान से मेरा संबंध क्या है। तो rather than making this material person as material body as husband, making Krishna as her husband, again considering this so-called son as your son, consider Krishna as your son, considering Krishna as your friend, considering Krishna as your father. So this is the way we can direct our lust to love towards Krishna. The moment you will have love and affection towards Krishna, in some or the other relationship with Krishna, definitely lust will deteriorate. And there is no question of anger. And if anger at all comes, that will be employed in Krishna consciousness, like Hanuman. हनुमान ने राम जी को सर्वस्व मान के अपना स्वामी मान लिया, तो जब क्रोध भी आया, उस क्रोध के आवेश में उन्होंने लंका को जलाकर राम जी की सेवा की। तो क्रोध को भी भगवान की सेवा में कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा के लिए कर सकते हैं। तो काम और क्रोध है तो काम बहुत बड़ा शत्रु, पर उसको मित्र बना सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी is saying that yat prithviyam vrihiyavaram hiranyam pashava striyah nalam ekasya tat sarvam iti matva samam vrajet. Understanding that all that is available on earth in the form of food, gold, animals, woman is not enough for a one person. One should go about with peaceful mind. महाभारत अनुशासन पर्व में ऐसा लिखा है। ये सब कुछ भगवान का है। ओके, जितना भी सब सामग्री देखते हैं ये हमारा एक भी, इसे हम अपने भोग के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। श्रीधर स्वामी is saying that it should be clearly understood that kama and krodha are formidable enemies on the path of moksha or liberation from the cycle of birth and death. But both kama and krodha must be terminated by the method Lord Krishna prescribed in the next verses. For it is definitely not appropriate to try to appease either of them, as it is useless to try to pacify kama because it has an unsatiable appetite. कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं करनी, काम को कभी सहलाना नहीं है, क्योंकि कामना को सहलाने के लिए अब जाएंगे तो काम और तीव्र हो जाता है, and is never satisfied. And it is also useless to appease krodha because it has a terribly temperament and it is unpredictably sinful. क्रोध के आवेश में व्यक्ति बहुत गलत निर्णय लेता है। Shri Madhvacharya is saying that since there are many causes of anger, it is called Mahashana, a great devourer. Since anger becomes the cause of committable abominable actions, it is called Mahapapma, great sinner. And because it is counterproductive to all human goals of righteousness, it is called Mahavairi, great adversary. सबसे बड़ा शत्रु काम क्रोध। So this is the verse.